किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता है। प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो हमारे किस्मत में लिखा होता है वह हमको मिलकर रहता है, फिर चाहे कोई उसको लाख छीनने की कोशिश क्यों न कर ले। तो इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले जान ले कि कथा हो या भगवान से संबंधित बातें, उसको बीच में छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल कलयुग टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। वहां एक लड़का रहता था। नाम था आरव। सीधा सादा, मेहनती और बड़े सपने देखने वाला। उसका सपना था कि वो शहर जाकर बड़ा आदमी बने, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। आरव हर रोज सुबह खेतों में काम करता, फिर दोपहर को गांव के बच्चों को पढ़ाता और रात को एक छोटी सी लालटेन के नीचे बैठकर अपने सपनों की दुनिया में खो जाता। पर गांव के लोग अक्सर कहते, अरे आरव, इतना मत सोच, जो किस्मत में है वो तो होकर रहेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक बूढ़ा बाबा आया जिसने हाथ देखने की एक दुकान लगाई थी। आरव भी मजाक में चला गया। बाबा ने उसका हाथ देखा और कहा, तेरी रेखाओं में बड़ा नाम लिखा है, पर रास्ता कांटों से भरा होगा। जो चीज तू चाहता है वो तुझे तभी मिलेगी जब तू उसे छोड़ देगा। आरव हंसा और चल दिया, पर वो बात उसके मन में कहीं बैठ गई। कुछ साल बीते। आरव ने शहर जाकर पढ़ाई की, मेहनत की और एक नामी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। पर तभी एक हादसे में उसके पिता का देहांत हो गया और उसे गांव लौटना पड़ा। सबने कहा, देखा, किस्मत को कौन टाल सकता है। आरव ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक स्कूल खोल दिया, बिल्कुल वैसा जैसा वो बचपन में सोचता था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसे ऐसा सुकून मिला जो शहर की बड़ी नौकरी में कभी नहीं मिला था। एक दिन वही बाबा फिर गांव आया। अब की बार उसने आरव को देखा और मुस्कुराया। कहाँ था ना, जिसे तू चाहता है वो तुझे तब मिलेगा जब तू उसे छोड़ देगा। आरव को तब समझ आया कि किस्मत कोई बंधन नहीं, एक रास्ता है जो जितना टेढ़ा लगे उतना ही अपने अंजाम तक पहुंचाने वाला होता है। कभी कभी जो हमारे हाथ से छूटता है वही असल में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, और जो किस्मत में लिखा है वो चाहे लाख रोक लो, किसी न किसी रास्ते से तुम्हारे पास जरूर आएगा। अब आरव गांव में स्कूल चला रहा था। बच्चों की आंखों में सपने देखता और उनमें अपना अक्स ढूंढता। धीरे धीरे उसका स्कूल मशहूर होने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। एक दिन स्कूल के दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरी एक लड़की, सिया। पढ़ी लिखी, तेज, और उसकी आंखों में भी कुछ वैसी ही आग थी जैसी आरव की कभी हुआ करती थी। सिया ने कहा, मैं शहर से आई हूं, एक एजुकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं। सुना है आप कुछ अलग कर रहे हैं, मुझे यहां कुछ दिन रुककर देखना है। आरव ने हामी भर दी। सिया कुछ दिन स्कूल में रही, बच्चों से मिली, आरव की मेहनत देखी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाने वाला। लेकिन किस्मत फिर मुस्कुराई। सिया का प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उसे शहर लौटना था। जाने से पहले उसने आरव से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, तुम्हारी सोच को दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है। आरव सोच में पड़ गया। वो स्कूल, बच्चे, गांव और फिर वो सपना जो वो कभी शहर में लेकर गया था। क्या अब फिर से एक मौका मिल रहा था? वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने वो बूढ़ा बाबा फिर देखा, कुएं के पास बैठे हुए, मानो वहीं इंतजार कर रहा हो। आरव बोला, अब क्या करें बाबा, फिर से एक रास्ता दो भागों में बंट गया है। बाबा मुस्कुराया और बोला, रेशम की डोरी कभी टूटी नहीं करती बेटा, वो चाहे जितनी उलझ जाए, एक समय आता है जब खुद ब खुद सुलझने लगती है। पर ध्यान रखना, ये मत देखो कि रास्ता कहाँ ले जाएगा, ये देखो कि दिल किस रास्ते पर सुकून पाता है। किस्मत लिखी होती है, पर वो रास्ता तुम्हारे फैसलों से बनता है। अगले दिन सिया गांव छोड़कर चली गई। और आरव? उसने स्कूल को और बड़ा किया। अब वहां केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी आकर पढ़ते थे, नए हुनर सीखते थे। मीडिया में उसका जिक्र आने लगा और फिर कुछ महीनों बाद एक टीवी चैनल की टीम इंटरव्यू लेने आई।
रिपोर्टर? सिया थी। उसने मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखा और कहा, कुछ कहानियां वो अधूरी नहीं होती, बस वो दो हिस्सों में पूरी होती हैं। और जब किस्मत की डोरी खींचती है तो चाहे जहां भी हो, लौटा ही लाती है। रेशम की डोरी कभी टूटती नहीं। वक्त बीतता गया। आरव का स्कूल अब एक मिसाल बन चुका था। सरकार से लेकर विदेशों तक उसका नाम गूंज रहा था। मगर आरव अब भी वहीं था, सीधा सच्चा, जमीन से जुड़ा। किसी बहाने गांव आती, कभी किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो कभी किसी रिपोर्ट के नाम पर। लेकिन अब दोनों के बीच कोई लेबल नहीं था, न इजहार, न इनकार। बस एक समझ, एक एहसास जो लफ्जों से परे था। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई। शहर से बुलावा था। एक ग्लोबल एजुकेशन समिट में आरव को आमंत्रित किया गया था, बतौर मुख्य वक्ता। साथ ही ऑफर था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करने का, लाखों का पैकेज, आलीशान जिंदगी। गांव में सब खुश थे, पर आरव चुप। रात को वो स्कूल के आंगन में बैठा था, अकेला। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, और तभी पीछे से सिया आई। जाएंगे? उसने पूछा। आरव ने कहा, पता नहीं, जो यहां बनाया है वो सब छोड़ना आसान नहीं। सिया बोली, कभी सोचा है, शायद किस्मत ने ये मोड़ इसलिए रखा है ताकि जो तुमने यहां सीखा है वो दुनिया सीखे। शायद ये छोड़ना नहीं, एक आगे बढ़ना है। आरव ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, फिर मुस्कुरा दिया। 3 महीने बाद लंदन में समिट का बड़ा मंच था। स्पॉटलाइट्स, कैमरे और हजारों लोग। स्टेज पर आरव खड़ा था। उसने माइक संभाला और एकदम धीमी आवाज में बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक सीधा रास्ता ढूंढता रहा, और जो कुछ भी मिला वो इसीलिए मिला क्योंकि मैंने अपनी किस्मत को ना नहीं कहा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। समिट के बाद एक छोटे से कॉफी हाउस में आरव और सिया बैठे थे। आरव ने कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि इस डोरी को नाम दिया जाए। सिया मुस्कुराई और बोली, नाम देने की जरूरत तब होती है जब कोई चीज बंधन लगे। और ये डोरी तो हमेशा से आजाद थी, बस किस्मत से बंधी हुई थी। और यूं रेशम की डोरी ने दो जिंदगियों को बांधा नहीं, जोड़ा। लंदन से लौटकर आरव और सिया ने मिलकर एक नई संस्था की नींव रखी, जनपथ शिक्षा अभियान। गांव गांव जाकर वो शिक्षा फैलाने लगे। लोग कहते, इन दोनों को तो किस्मत ने एक साथ लिखा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किस्मत जब तक आखिरी पन्ना न लिख दे, कहानी पूरी कहां होती है। फिर आया वो खत। एक शाम जब सिया बच्चों को नई किताबें बांट रही थीं, एक सरकारी अधिकारी स्कूल पहुंचा और आरव को एक नोटिस थमा गया, जमीन विवाद। जिस स्कूल पर आरव ने बरसों की मेहनत से सपनों का महल खड़ा किया था, वो जमीन अब किसी पुराने रजिस्ट्री के हिसाब से एक बिल्डर की थी। केस कोर्ट में था और स्कूल को कुछ ही दिनों में खाली करना था। गांव वाले टूट गए, बच्चे रोने लगे। सिया ने कहा, हम लड़ेंगे, मीडिया है, हमारे पास लोग हैं। पर आरव चुप था। उस रात वो अकेला कुएं के पास बैठा था, जहां वो बाबा मिला करता था। पर अब वहां कोई नहीं था। अचानक एक बच्चा आया, वहीं जो कभी चप्पल में स्कूल आता था और अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, सर, अगर स्कूल की जमीन छिन भी जाए तो क्या सपने मिट जाएंगे? उस सवाल ने जैसे आरव को फिर से जिंदा कर दिया। अगले दिन आरव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमारी डोरी जमीन से नहीं बंधी है, ये तो दिलों से जुड़ी है। अगर हमें यहां से जाना भी पड़े तो हम वहां स्कूल बनाएंगे जहां हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि स्कूल ईंटों से नहीं, इरादों से बनते हैं। ट्विस्ट यही था, आरव ने केस लड़ा नहीं, उसने स्कूल खुद खाली कर दिया। लेकिन 1 महीने बाद उसी बिल्डर ने मीडिया और पब्लिक प्रेशर से घबराकर अपनी पूरी जमीन जनपथ संस्था को दान में दे दी। और तब उसी जमीन पर बना एक नया और पहले से बड़ा स्कूल। नाम था रेशम विद्यालय, जहां डोरी किस्मत नहीं, हौसले की होती है। सिया और आरव उस दिन साथ खड़े थे, रिबन काटते हुए। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक विराम लगा, क्योंकि रेशम की डोरी कभी टूटती नहीं, वो बस समय पर अपना रंग बदलती है।